नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 13 दिसंबर 2023 को हमारे नए संसद भवन यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर दो असामाजिक तत्व घुस आते हैं और वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आज से 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने हमारी संसद पर हमला किया था और इस हमले में हमारे 9 लोगों ने जान गंवाई थी। जब पूरा देश इन लोगों को 22 साल बाद श्रद्धांजलि दे रहा था, इसी दिन यानी 13 दिसंबर 2023 को श्रद्धांजलि दे रहा था, तो इसी प्रकार की एक घटना फिर से घटित होती है। यानी 2 अज्ञात व्यक्ति या असामाजिक तत्व संसद में हमारी सुरक्षा एजेंसियों से आंख बचाकर घुस आते हैं। वर्तमान समय में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जब शून्यकाल हो रहा था तो 2 असामाजिक तत्व संसद के अंदर कूद जाते हैं और उनके जूतों में जो धुएं के गोले होते हैं वो लगे होते हैं। उन्होंने वहां पर वो धुएं के गोले चलाए और नारेबाजी की। शुक्र ये रहा कि इस घटना में हमें किसी प्रकार की जान या माल की हानि नहीं हुई। बात ये नहीं है कि हमें इस प्रकार की घटना से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। बात जो है वो ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हो सकता है वो व्यक्ति जूतों के अंदर जिस प्रकार से धुएं के बम लेकर आए थे, किसी प्रकार की विषैली गैस ला सकते थे, बम ला सकते थे या कोई अन्य पदार्थ ला सकते थे, जिससे हमारे जो संसद में जो सांसद बैठे थे उनकी जान को हानि हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की यह बहुत बड़ी भूल रही है। और एक खास बात तो यह है कि आज से 1 हफ्ते पहले खालिस्तान के आतंकवादी पन्नू ने कहा था कि 13 दिसंबर 2023 को मैं भारतीय संसद की नींव हिला दूंगा और ऐसा ही हुआ। तो अब इसको इस चीज से भी रिलेटेड करके देखा जा रहा है कि ये कहीं खालिस्तानी समर्थक तो नहीं थे। जब भारत आज 2036 में ओलंपिक करवाने की बात करता है, इस आने वाले गणतंत्र दिवस पर भारत अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन को इनविटेशन करता है। 2024 में हम क्वेड की समिट करने की बात करते हैं। तो इस पर हमारी पूरे विश्व भर में किरकिरी हो रही है कि भारत इतने बड़ी चीजों को भारत में संपन्न करने की बात करता है, लेकिन उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी हल्की हैं कि वो स्वयं अपने संसद भवन की क्या रक्षा नहीं कर पा रही है। तो इतने बड़े जो समिट भारत करवाने जा रहा है, क्या उनमें सुरक्षा की पाबंदी कैसी रही होगी। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं हमें वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो हमें हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इनसे कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि आज के बाद ऐसी असुविधा संसद जैसे क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे
पूरे देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, तो उसमें ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो देश का आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। यह बहुत ही बड़ी बात है कि भारत आने वाले समय में लोकतंत्र दिवस पर जो बाइडेन को इनवाइट कर रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा एजेंसियां कैसी होंगी। उनको भी डाउट होगा कि भारत जब अपनी संसद की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। 2024 में जो क्वेड की बैठक होगी उसको भारत आयोजन करने जा रहा है, तो क्या भारत उसमें क्या है अच्छे से क्या है सुरक्षा एजेंसियों पर काम कर पाएगा। 2036 में हम ओलंपिक आयोजन करवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम वहां पर सुरक्षा देश अच्छे से सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। अब देखना है कि इस मामले की जांच चल रही है और इसमें 5 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी कि इस घटना के पीछे क्या मामला रहा है। बाकी हमारे 2013 दिसंबर 2001 को हुए संसदीय हमले में 9 जो जवान शहीद हुए थे उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।